हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और टॉपिक जो आज का है, दैट टॉपिक इज अकरेंस ऑफ मेटल। ये है क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर बच्चों। और आप लोगों को मैंने अभी बहुत सारी जितनी भी डिटेल वीडियो है इसके ऊपर बनाई हुई हैं, सारे टॉपिक्स को कवर भी किए हुए हैं। क्या होते हैं मेटल, क्या होते हैं नॉन मेटल, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इवन मेटल नॉन मेटल आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं, ऐसी क्या सिचुएशन आती है। फिर एक्वारेजिया के बारे में भी मैंने आपको समझाया, आयंस क्या होते हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। डिटेल वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और अब सबसे बोलते ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा एक सीरीज ही समझ लो स्टार्ट होने वाला है, अकरेंस ऑफ मेटल और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बच्चों इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अपने आप में करने को तो आता है, लेकिन इनमें जितने स्टेप्स हैं उन बीच बीच के स्टेप्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। तो अपने को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखते हुए, और ये बहुत लेंदी ना हो, तो मैं अकरेंस ऑफ मेटल के बाद जब आऊँगी, अभी ओट्स इंपॉर्टेंट ओट्स भी आपको समझाऊंगी, तो उसके बाद जब मैं आऊँगी जब एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट में, तो वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लेकर आऊँगी कि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो पाए और आप क्लियरली उसको कर पाओ। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले भाई कि भैया अकरेंस कैसे हुआ, किसका, मेटल का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए अकरेंस ऑफ मेटल की बात करूँ कि हम बार बार मेटल पढ़ ही रहे हैं कि मेटल्स होते क्या हैं, कौन से मेटल बहुत ही रिएक्टिव थे, कौन से लीस्ट रिएक्टिव मेटल थे, ये भी आप अच्छे तरीके से जान चुके हो। हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना बच्चों। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये हाईली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव है, ये पहले भी पता चल चुका था भाई यहाँ पर। और वो कैसे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ये बात की गई है अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। तो देखिए दो कंडीशन है, एक फ्री स्टेट है और दूसरी क्या है बेटा, कंबाइंड स्टेट है। फ्री स्टेट में ज़्यादातर जो मेटल मिलते हैं गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है। स्पेशली ये थे ही, मतलब और भी मान सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली थे जो फ्री स्टेट में थे। ठीक है ना। लेकिन कंबाइंड स्टेट में क्या था, सोडियम था, कैल्शियम था, पोटेशियम था, मैग्नीशियम भी था। अब ये भी मैं कैसे बोलूँ, तो रिएक्टिविटी सीरीज को बस देख लो बच्चों। हाईली रिएक्टिव जितने भी मेटल्स थे, तो भैया हाईली रिएक्टिव हैं तो वो कंबाइंड स्टेट में पाएंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिएक्शन फटाफट कर ले रहे हैं। और ये क्या थे, ये लीस्ट रिएक्टिव थे। कौन से, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है। तो ये जब लीस्ट रिएक्टिव थे तो भाई ये फ्री स्टेट में ही मिलेंगे ना। तो आपको सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज पे ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप सीरीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हाईली रिएक्टिव थे वो सभी के सभी कंबाइंड स्टेट में अपने को मिले थे। तो यहाँ पे भी देखिए दो स्टेट थी नेचर में, एक था फ्री और दूसरा क्या था बच्चों, कंबाइंड स्टेट। फ्री में आपको गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मर्क्यूरी ध्यान रखना है, और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी है वो आप पे किस में आ जाएगा, कंबाइंड स्टेट में आ जाएगा। अब ये तो ठीक है अकरेंस, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नेम है बच्चों, जैसे कि मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और क्या होते हैं, जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम उसको भी जानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेटल में ही आता है। तो कैसे लिखा है यहाँ पे देखिए, मिनरल्स पूछा गया है, कि यहाँ पे टॉपिक भी लिखा हुआ है। जब आप अकरेंस देखोगे तो अकरेंस में ये टॉपिक, ये नेम आपको ध्यान होना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना जरूरी है। तो मिनरल्स मतलब क्या होता है, मेटल बियरिंग सब्सटेंसेस। metal bearing substances found in the earth crust is called mineral। ठीक है। अब इसके अलावा यदि आपको अदर वर्ड में समझा दूं तो द सॉलिड कंपाउंड ऑफ मेटल अकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल। ठीक है। नेचर में जो हमें सॉलिड कंपाउंड मिल रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है, मिनरल है। यहां हम बात करें द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है ना। मतलब कि ठीक है, हम मानते हैं कि फ्री स्टेट में कुछ मेटल्स मिल रहे हैं, लेकिन मोस्टली क्या मिलता है, कंबाइंड स्टेट में। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा कि नेचुरल मटेरियल क्या है, नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल और देयर कंपाउंड, वो मेटल या उसके बने हुए कंपाउंड, ठीक है, मतलब मान लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फाइड है, सब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी हैं। ठीक है। आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड, क्या अर्थ क्लास में जो मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। हम उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, मिनरल्स बोलेंगे। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मेटल बियरिंग सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड व्हाट, मिनरल्स। या हम बोलेंगे अदर वर्ड में द सॉलिड कंपाउंड ऑफ मेटल,
सॉलिड कंपाउंड ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल का वो सॉलिड कंपाउंड, ठीक है, जो नेचर में मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड मिनरल, है ना। और वही चीज बात यहाँ पे भी लिखी है कि द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल और देयर कंपाउंड आर फाउंड इन अर्थ इज कॉल्ड मिनरल। अब ये जानने के बाद दूसरी बात आती है ओर। मिनरल समझ गए, मेटल एंड देयर कंपाउंड, है ना, फाउंड इन नेचर। अब बात आई ओर की, ओर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। और इनके ऊपर भी बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि इस मेटल का और क्या था, इसका क्या है, इसका क्या है, और बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखते हैं व्हाट इज ओर। दोस मिनरल्स, अभी हमने मिनरल्स की बात की थी, दोस मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, दोस मिनरल फ्रॉम विच metal can be extracted conveniently and profitably are called ores, ठीक है। फिर से बोलते हैं, the mineral from which metal can be obtained on a commercial scale are called what, ores, ठीक है। अब ये तो ठीक है, फिर से मैं बोलती हूँ, the minerals from which the metal can be extracted, ठीक है। माना मैंने कोई मिनरल की नाम ली तो मिनरल का नाम इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये मिनरल है, मेटल एंड देयर कंपाउंड जो नेचर में मिल रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए इसका कंपाउंड मिला है। अब ये मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मेटल को, तो वो क्या कहलाएंगे, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड conveniently or profitably are called what, ores। अब एक लाइन ध्यान रखिएगा, all ores are minerals, all ores are minerals but all minerals are not ore। ध्यान रखिएगा, सभी मिनरल्स बच्चों और नहीं होते हैं, लेकिन सभी जो और हैं, ठीक है, वो मिनरल हैं, सभी जो और हैं वो मिनरल है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि मैंने बोला कि मेटल एंड देयर कंपाउंड, है ना, विच आर फाउंड इन नेचर इज नोन एज व्हाट, मिनरल। और यही पे बात बोल रही है कि वही मिनरल, दैट मिनरल जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जो मिनरल हैं जिनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, ओर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑल ओर आर मिनरल्स, दैट इज ट्रू की बात तो सही है, क्योंकि जो भी मिनरल क्या है, मेटल एंड देयर कंपाउंड, मोस्टली उनके कंपाउंड जो नेचर में मिल रहे हैं अपने को, है ना, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो अपने को कैसे मिलेंगे, रिएक्टिव फॉर्म में मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट पे मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कंपाउंड के फॉर्म में अपने को मिलेंगे, है ना, तो दैट इज अ मिनरल, क्योंकि नेचुरली मिल रहे हैं। और उन्हीं मिनरल से बोल रहे हैं कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, कमर्शियली एंड प्रॉफिटेबली बोला गया, तो वो क्या है, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओर। तो वही मिनरल ही तो ओर हुए, तो ऑल ओर्स आर मिनरल ही समझ में आ रहा है, ठीक है, कि वो जो ओर्स हैं वो मिनरल ही हैं, क्योंकि हमने मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया। तो जो ओर है हमारा वो क्या है, मिनरल है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो ऑल मिनरल हैं वो सभी ओर हों, सभी से एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो सभी क्या नाम है, मिनरल्स और नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी और क्या हो सकते हैं बच्चों, मिनरल हो सकते हैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि और क्या होते हैं अभी आप समझ गए, ठीक है, कि ऐसे मिनरल जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कमर्शियली एंड प्रॉफिटेबली, कॉल्ड ओर्स, ये समझ में आ गया। और ओर्स के ऊपर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ डैट मेटल ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सम इंपॉर्टेंट ओर। तो सबसे पहले नाम आया सल्फाइड ओर्स। क्या बोल रही हूँ मैं, सल्फाइड ओर ऑफ मेटल, ठीक है। अब सल्फाइड ओर ऑफ मेटल की बात की जाए तो देखिए कॉपर के लिए हम बात करते हैं, तो जो इसके ओर है सल्फाइड ओर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बच्चों, चैल्कोसाइट, ठीक है, चैल्कोपायराइट, फिर इसके अलावा कॉपर ग्लैंस। अब देखिए यहाँ पे CuPr
2s। बच्चों ये तो याद करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है चैल्कोपायराइट, तो CuFeS2। सभी में देखिए सल्फर दिखेगा, तभी बोला गया सल्फाइड ओर, है ना। कॉपर ग्लैंस तो क्या है, CuS। तो दिस इज अ ओर, ठीक है। ये ओर है किसके, इस मेटल के, ठीक है। जब एक्सट्रैक्शन होता है तो इन्हीं ओर से आपका ये मेटल मिलता है। ऐसे ही लेड की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत आ चुका है ये गैलेना, जिसको बोलते हैं PbS। PbS मतलब लेड का सल्फाइड और देखा जाए तो मर्क्यूरी, सिनेबार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एंड ये भी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। HgS, जिंक, जिंक का जिंक ब्लेंड, ओके। ZnS तो ये क्या है हमारे, दिस इज अ सल्फाइड ओर, ठीक है। अब देखिए ऑक्साइड ओर, जहां पे आपको देखिए ऑक्साइड दिखेंगे बच्चों, है ना। तो एल्युमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एल्युमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट ओर है बॉक्साइड, that is very 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 important, and the formula is Al2O3H2O, क्लियर। कॉपर, कॉपर का क्यूपरेट, ठीक है ना, क्यूपरेट का देखिए क्या है, Cu2O, ऑक्साइड और है, O दिख रहा है। आयरन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हीमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, Fe2O3, Fe3O4, then lead is also litharge, PbO, these are oxide ore, ठीक है ना। तो ऑक्साइड ओर ऑफ these मेटल आपके सामने है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑक्साइड ओर, और भी देखिए मैग्नीज का दिख रहा है यहाँ पे, पायरोलिसिट, MnO2 दैट इज थोरियम, थोरियम का देखिए मोनाजाइट, THO2 एंड यूरेनियम, यहाँ पे देखिए लिखा है पिच ब्लेंड, U3O8 एंड जिंक का दिखाई पड़ा है जिंसाइड, ZnO दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आ गया कार्बोनेट ओर, ऐसा क्या बोलते हैं मिनरल जो किसका बना हुआ है, जिसमें जो कंपाउंड में कार्बोनेट भी है ना। तो कार्बोनेट ओर, और इनसे हम जो मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे वो ये सामने है। तो कैल्शियम का जो ओर है लाइमस्टोन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, कैल्शियम कार्बोनेट। कॉपर अगेन मैलाचाइट, ठीक है, CuCO3, आयरन सिडेराइट, FeCO3, लेड, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेरोसिट, PbCO3, मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, MgCO3, जिंक कैलामाइन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ZnCO3। तो ये हमारे सामने क्या है बच्चों, कार्बोनेट ओर है। नाउ क्लोराइड ओर, मैग्नीशियम का देखिए लिखा है कार्नेलाइट, KCl.MgCl2 6s2O, सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, बहुत ही अच्छे तरीके से नाम जानते हैं आप, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सोडियम का जो है, यदि हम बात करते हैं क्लोराइड और की, वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, रॉक सॉल्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, हैलाइट रॉक सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला है NaCl बच्चों, ठीक है। सल्फेट ओर, जहां पे सल्फेट होंगे, बेरियम का देखिए सीधे लिखा है बेरिटस, दैट इज BaSO4। फिर आ गया लेड, यहाँ पे देखिए सीधे लिखा हुआ है एंजलसाइड, PbSO4, ठीक है। तो दीज आर जो आपके सामने बच्चों दिख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और सिलिकेट, सिलिकेट यहाँ पे दिख रहा है आपको। सिलिकॉन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हैं, एस्बेस्टोस और मीका, जिसका फॉर्मूला है CaMg3Si4O12 एंड KAl3H2Si3O12। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके हैं ये, दैट इज सिलिकॉन, सिलिकॉन के और कहलाते हैं। तो ये आपने जो देखा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सल्फाइड और क्या होते हैं। तो पहले तो आपको मैंने समझाया कि और क्या होते हैं, और और से पहले बताया मिनरल। हम पढ़ रहे हैं अकरेंस ऑफ मेटल, तो ये छोटे छोटे नेम जो हैं आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम आएंगे किसके ऊपर, एक्सट्रैक्शन के ऊपर। तो एक्सट्रैक्शन कब होगा, अभी आपने खुद देखा और क्या होते हैं, और के बारे में आपने देखा कि वो मिनरल होते हैं और जो क्या होते हैं जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो अभी आप आगे जब देखोगे एक्सट्रैक्शन में,
तो इन्हीं ओर से तो एक्सट्रैक्शन हो रहा होगा मेटल का, है ना, और हमें मेटल प्योर चाहिए होगा। तो आपको मिनरल्स जानना जरूरी है, व्हाट इज मिनरल, व्हाट इज ओर्स। तो ओर्स क्या है, दोज मिनरल फ्रॉम विच the metal can be extracted, okay, conveniently and profitably are called ores. और भी सिंपल था, the mineral from which metal can be obtained on a commercial scale are called ores. All ores are mineral but not all minerals are ore. ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और आपके सामने देखिए ये मैंने इनके ओर्स हैं, ठीक है, सल्फाइड ओर हो गया, सामने ऑक्साइड ओर है, कार्बोनेट ओर, क्लोराइड ओर, सल्फेट ओर, सिलिकेट ओर, ठीक है ना। तो ये सारे ओर्स के मैंने नाम दिए हुए हैं, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ तो बहुत ही पूछे जाते हैं, तो अपने को याद होना ज़रूरी है। लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।